श्वास लेते हुए आराम से धीरे से सर वापस, दोनों पैरों को सीधा करें। पुनः दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ छोड़ें, एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों हाथ की हथेलियां आराम आसमान की तरफ। विश्राम आसन में थोड़ा सा विश्राम करें। शवासन। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बना दें। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, नीचे की तरफ छोड़ दें। हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हाथों की हथेलियों में अपने नितंबों से लगभग आधे आधे फुट की दूरी बना लें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। यह आसन सभी आसनों के बाद में विश्राम के लिए किया जाता है। पूरे शरीर को कष्ट से मुक्त करता है। अनिद्रा रोगों में बहुत लाभदायक रहता है। मानसिक तनाव को भी पूरी तरह से दूर करता है। दोनों पैरों के बीच में समान गैप रखते हुए दोनों पैरों की उंगलियां दाएं बाएं आसन को टच करती हुई, हथेलियां आसमान की तरफ रखते हुए अपने शरीर को बिल्कुल एकदम शिथिल करें। आंखें कोमलता से बंद करें और अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। श्वास आ रही है, स्वतः श्वास जा रही है, उस पर ध्यान दें। अपने पैर के अंगूठे से देखते हुए, पिंडलियों को देखते हुए, घुटनों को देखते हुए, कमर को देखते हुए पूरे शरीर को कंधों तक आपने ध्यान पूर्वक अपने शरीर को निहारा। कंधों से लेके कोहनियों से कलाइयों तक, कलाइयों से हथेलियां, पुनः कंधे, गर्दन, चेहरा, माथा, मस्तिष्क, सर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक पूरी तरह से शरीर को एक बार पुनः निहार लें मन की आंखों से। कहीं पर भी शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, उसको बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ दें। कष्ट को दूर करें, बिल्कुल एकदम ढीला छोड़े शरीर को। इसी को कहते हैं शवासन। शव की स्थिति में शरीर पहुंच जाता है। श्वास लेने में भी आपको प्रयास नहीं करना है, श्वास छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है। श्वास आपकी स्वतः आने लगे, स्वतः जाने लगे। शरीर पूरी तरह से धरती माँ की गोद पर इस प्रकार से छोड़ा हुआ जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद पर सोया रहता है, बिल्कुल निश्चिंत, उस प्रकार से छोड़ा हुआ। बेजान स्थिति, शरीर में मानिए जैसे कि जान ही नहीं हो। अब इस स्थिति को महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। धीरे से शरीर में चेतना वापस लाते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। आराम से श्वास लें और धीरे से बाएं हाथ की करवट लेते हुए, आंखें खोलते हुए, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें सामने की तरफ। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करते हुए दोनों घुटने थोड़ा सा रिलैक्स करें, हल्का सा विश्राम करें। आराम से आइए अब चलते हैं प्राणायामों की तरफ। आराम से अपने सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपका मन पसंदीदा आसन हो जिसमें आप आराम से बैठ पाते हो, उस आसन पर बैठ जाए। दोनों एड़ियां आपके नितंबों अपनी नाभि के अगल बगल में आ जाती हैं। आप पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें, मन को प्रसन्न रखें। कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में एक बार झटके के साथ सांसों को बाहर छोड़ना है। सावधानियों का ध्यान रखना है, अपनी क्षमता के अनुरूप ही करना है।
झटके से श्वास को बाहर छोड़ना, आरामदायक स्थिति में स्वतः श्वास को अंदर आने देना। एक साथ में 30 स्ट्रोक करेंगे। इसी प्रकार से 30-30 स्ट्रोक के 3 राउंड करेंगे। आराम से एक बार श्वास लेते हुए हल्का सा श्वास आराम से छोड़े, हल्का सा विश्राम करें। 2 राउंड इसके और करेंगे। कपालभाति प्राणायाम की 30-30 स्ट्रोक करके कर रहे हैं। पुनः 30 स्ट्रोक करें, एक बार विश्राम करें, उसके बाद पुनः 30 स्ट्रोक करें। आखिरी 30 स्ट्रोक का एक राउंड और करें। आराम से लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वास को नॉर्मल करें। ध्यान ज्ञान मुद्रा में वापस आ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने बाएं हाथ से ध्यान ज्ञान मुद्रा के लगाकर बायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने हाथ से तर्जनी और साथ वाली उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के फूल में रखें। छोटी उंगली और साथ की उंगली दोनों एक साथ में सीधी रखें। दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें। बाईं नासिका छिद्र से श्वास लेना शुरू करें। और अब बीच की दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें। दाहिनी तरफ से अंगूठा उठाते हुए श्वास बाहर छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास अंदर लेते हुए पुनः दाहिनी नासिका बंद करें। बाईं तरफ से उंगलियां उठाते हुए श्वास बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार इसके 3 चक्र और करें। आराम से दाहिने हाथ को भी नीचे ले आए और आरामदायक स्थिति में दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक देता है। अपनी जिह्वा को बाहर निकालें। दोनों तरफ से जीभ को मोड़ते हुए ट्यूब नुमा नली का आकार बना लें और उस ट्यूब से लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हुए जिह्वा को अंदर करके होंठ बंद करते हुए धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ें।
इसको 3 बार और दोहराएं। धीरे से अपनी ध्यान ज्ञान मुद्रा में वापस पुनः आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को 3 बार ध्यान मुद्रा में करेंगे। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लेते हुए नासिका से ही श्वास बाहर छोड़ते हुए भंवरे की जैसी गुंजन की आवाज 3 बार करें। अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम को सन्मुखी मुद्रा में करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कोहनियां कंधों के समानांतर रखें, पहली उंगलियां भौं के ऊपर रखें, दूसरी उंगलियां आंखों के ऊपर रखें, तीसरी उंगलियां नासिका के अग्रभाग पर, छोटी उंगलियां दोनों अंगूठों के ऊपर। अंगूठों से कानों को बंद करें। लंबी गहरी श्वास नासिका से लेते हुए नासिका से ही छोड़ते हुए 3 बार भंवरे की जैसी आवाज पुनः दोहराएंगे। धीरे से दोनों हाथों को वापस ध्यान ज्ञान मुद्रा में ले आए। कमर गर्दन सीधी रखें। ध्यान, अपने मन को शांत रखते हुए अपने ध्यान को अपने माथे पे, आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, आंखें कोमलता से बंद रखने के बाद दोनों आंखों से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अपने ध्यान को अपने माथे के ऊपर जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ पे ध्यान लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपनी स्वतः अंदर आती हुई, स्वतः बाहर जाती हुई श्वासों पे ध्यान को लगा के रखने का प्रयत्न करें। आपको एक जगह पर ध्यान को केंद्रित करने की भी आवश्यकता नहीं है, अभी तो अपने शरीर को, अपनी श्वासों को ध्यान में रखें। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम शांत होते हुए अपने आप को अंदर से जानने का प्रयत्न करें। ध्यान सभी प्रकार के मानसिक तनावों को दूर करता है। ध्यान आत्मविश्वास को जगाता है।